मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम बता ही देता है मेहनत कैसी थी। हेलो, हाय नन्हे मुन्ने बालक हो, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और वेकेशन टॉपर कैंप की जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। मैंने जो थॉट बोला वो समझ नहीं आया क्या? चलो बताती हूँ। जो आपकी मेहनत है वो बता देगी आपको कि आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, और वरना जो आपका रिजल्ट आएगा वो बता ही देगा आपकी मेहनत कैसी थी। यानी अभी आप जो मेहनत कर रहे हो, आपको फील हो रहा होगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना अच्छा मेरा रिजल्ट भी होगा, है ना? अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आपको भी ये समझ में आएगा कि मैंने मेहनत ज्यादा नहीं की थी। तो बच्चों, अगर आपको रिजल्ट अच्छा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं हूं आपके सामने वेकेशन टॉपर कैंप 55 का डे 13 लेकर, जिसमें डे 12 में हमने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम उस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उन्हीं मोड्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने डिस्कस किए थे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से होता है। सबसे पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो टाइप से होता है, एक तो आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करें ये मैन मेड है, यानी जिसमें हम इंड्यूस होते हैं, हमारे द्वारा ये प्रोसेस करवा के किया जाता है। नेक्स्ट होता है नेचुरल, जो नेचर खुद करता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कई सारी सेल्स होती हैं। सिंगल सेल में हम बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर फिजन होता है, बडिंग होता है, स्पोर होता है, कॉन्जुगेशन होता है। मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होती है, स्पोर होता है, रीजनरेशन होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या, फिजन। हम डिस्कस करेंगे कि ये फिजन होता क्या है। तो बच्चों, फिजन का मतलब होता है टूटना या डिवाइड होना। क्या होता है फिजन का मतलब? फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है। अब बाइनरी फिजन मींस टू, बाई मींस टू, यानी फिजन तो हो रहा है, एक सेल से दो सेल्स बन रही है जिसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। इसमें अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है और लेसमेनिया के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर ये किसी भी प्लेन से हो जाता है, लेकिन लेसमेनिया के अंदर ये एक फिक्स्ड प्लेन के थ्रू होता है। और मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, और दोनों बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन होते हैं ट्राइपेनोसोमा के अंदर। सबसे पहले समझो बाइनरी फिजन यानी दो दो हिस्सों में टूटना, किसका? सेल का। अब यहाँ पर अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, लेसमेनिया के अंदर होता है। अमीबा के अंदर किसी भी जगह से हो जाता है, लेकिन लेसमेनिया के अंदर एक फिक्स्ड प्लेन होता है जिसके थ्रू बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, कई सारे क्या होता है, फिजन्स उसमें होते हैं। नेक्स्ट अगर हम दोनों की बात करें, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये किसके अंदर होता है? ट्राइपेनोसोमा के अंदर होता है। कौन सा? इसके अंदर बाइनरी फिजन भी है, प्लस इसके अंदर क्या है, मल्टीपल फिजन भी है। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है ये? तो आप बोलोगे ये ट्राइपेनोसोमा के अंदर हो रहा है।
हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन की बात करें। वो बोल रहा था क्या? उसने बोला अलोंग एनी प्लेन। अलोंग एनी प्लेन का मतलब यहाँ पर है जो अमीबा है वो कहीं से भी कैसे भी कट डिवाइड हो जाता है। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। यानी ये किसी भी हिस्से से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। बट अगर हम लेसमेनिया की बात करें तो लेसमेनिया के अंदर एक फिक्स्ड प्लेन होता है कि वो कहाँ से डिवाइड, कहाँ से उसके अंदर क्या होगा, कट होगा, जिसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो। आ गया समझ में इतना? अब देखो अमीबा के अंदर क्या होता है, किसी भी एक्सिस से डिवीजन हो सकता है। ये हमारे पास अमीबा है। अमीबा आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी के अंदर मिलता है। इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, तो इसके अंदर जो फिजन होता है, बाइनरी फिजन, वो इरेगुलर होता है। इसका प्लेन फिक्स नहीं है, किसी भी एक्सिस से ये टूट सकता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है ये स्ट्रेच हुआ, न्यूक्लियस स्ट्रेच होता गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेल है ये भी इधर से टूटने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद यहाँ पर दो डॉटर अमीबा इसमें मिलते हैं। यानी एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा यहाँ पर मिलेंगी। ये होता है सिंपल बाइनरी फिजन, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। आगे बढ़े, देखें अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें तो ये होता है लेसमेनिया के अंदर। अब ये जो लेसमेनिया है इसको हम ऐसे 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 कट नहीं कर सकते। इसकी एक फिक्स एक्सिस है कहाँ से ये कट होगा, यानी कहाँ से ये डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सबसे पहले देखो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से इसका डिवीजन होता है, और ये लेसमेनिया के अंदर होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना के अंदर होता है और वर्टिसिला के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल तो है ही लेसमेनिया। अभी देखो बच्चों, ये जो लेसमेनिया होता है इसकी वजह से काला अजहर होता है। काला अजहर एक डिजीज है जिसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बॉडी काली पड़ जाती है। किसकी वजह से होता है ये ब्लैक फीवर? लेसमेनिया की वजह से होता है। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये फ्लैजेलम है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर देखो ये यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। दो पार्ट में यहाँ से ये डिवाइड होगा धीरे धीरे। और यहाँ पर देखो ये एक और यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, फ्लैजिला डेवलप हो गया। यहाँ पर आप देखोगे धीरे 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 ये ऐसे डिवाइड होगा, और कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और बोलेगा भैया हम तो जा रहे हैं, अब हम एक अलग दुनिया बसाएंगे। तो यहाँ पर डॉटर यूग्लेना बना, यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। इस तरीके का जो डिवीजन हुआ ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डिवीजन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। किसके अंदर होता है? लेसमेनिया के अंदर, यूग्लिना के अंदर और वर्टिसिलिया के अंदर। आगे बढ़े, समझ में आया? अब देखो एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे करके डिवाइड होना, इस तरीके से डिवाइड होना। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है, ये पैरामीशियम है, इसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। द प्लेन ऑफ बाइनरी फिजन runs along the transverse axis of the individual। होता है पैरामीशियम के अंदर, डायटम के अंदर और बैक्टीरियाज के अंदर। यहाँ पर देखो ये है पैरामीशियम, इसको क्या बोलते हैं, ये स्लीपर की शेप के जैसा होता है। ये देखो स्लीपर की शेप जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? धीरे धीरे ये यहाँ से इसके जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होने की बाद क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से एक आपका सेपरेशन आ जाता है।
और इसके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, एक एरा और एक एरा। इस तरीके से डॉटर पेरिमीशिया क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और ये फिर बाद में सेपरेट हो जाते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसके अंदर हुआ, पैरामीशियम के अंदर हुआ। आगे बढ़े, अब देखो रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड इमोर्टेलिटी। In binary fission, the parent body as a whole forms reproductive unit and disappear after its division into daughter individual। हमने देखा अमीबा से दो डॉटर सेल बनी, और जो पहला वाला अमीबा था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, या फिर हम कहें वो कन्वर्ट हो गया दो डॉटर सेल्स में। Therefore, the organisms that undergo binary fission are said to be immortal as the parent does not die and continues of life in the form of daughter cells। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अमीबा था या फिर बाइनरी फिजन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो इमोर्टल होते हैं, यानी अम्र होते हैं, ये मरते नहीं है। ये क्या करते हैं, डॉटर सेल की फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। तीनों एग्जाम्पल में देखो, क्या ये जो पैरामीशियम था ये मर गया, तो आप बोलोगे नहीं, ये दो डॉटर सेल बन गई इससे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो हमारा लेस्मेनिया था, लेस्मेनिया दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, क्या पहला वाला गायब हो गया, तो आप बोलोगे नहीं, यही है इसके अंदर। नेक्स्ट अमीबा के अंदर देखो, अमीबा भी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, तो पहला वाला अमीबा क्या गायब हुआ, आप बोलोगे नहीं, ये पहला वाला अमीबा इसी के अंदर है। तो इस तरीके से इमोर्टल होता है, यानी अमर होता है, और अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये क्या रहता है, डाई नहीं होता है। डॉटर सेल की फॉर्म में ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। कौन, बाइनरी फिजन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारी डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। यानी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी डिवाइड्स इनटू एज मेनी फॉर्म्स मेनी डॉटर इंडिविजुअल। जो उनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है वो कई सारी डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फिजन वेयर मेनी इंडिविजुअल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। यानी एक ऐसा फिजन जिसके अंदर एक पेरेंट से कई सारी क्या बन रही हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है बच्चों, इसी की वजह से एक डिसीज होती है जिसको मलेरिया बोलते हैं। ये मलेरिया को ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे, सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एक मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, मॉस्किटो के थ्रू हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है, फिर अपनी लाइफ को ये कंटिन्यू ह्यूमंस की बॉडी में करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज करता है मलेरिया। क्लियर, मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब देखो दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ पर देखो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस दे रखा है। जो बाइनरी फिजन होता है इसमें बाई मतलब टू, तो दो डॉटर सेल बनती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल मतलब कई सारी यहाँ पर डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म होती हैं। ये बाइनरी फिजन होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए तभी ये बाइनरी फिजन होता है। ये मल्टीपल फिजन फेवरेबल कंडीशन में भी होता है, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशंस में जैसे अमीबा के अंदर भी होता है। बच्चों जब अमीबा के पास अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो वो बाइनरी फिजन ना करके मल्टीपल फिजन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस टू फॉर्म टू डॉटर सेल। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एक बार डिवाइड होता है जिससे दो डॉटर सेल बन जाती हैं। यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन में
न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये रिपीटेड डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, जिससे क्या हो, कई सारी डॉटर सेल बन सके। साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, और यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस था। नो पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी इज लेफ्ट अनयूज्ड, यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट अनयूज नहीं बचता, पेरेंट ही कन्वर्ट हो जाता है डॉटर सेल्स में। अ पार्ट ऑफ द बॉडी कवरिंग एंड रेजिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पर आपने देखा न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा था मल्टीपल फिजन में, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा था। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता तो वो उसमें बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का और पैरामीशियम का। यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का और अमीबा का। जो अमीबा होता है अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल डिवीजन करता है। आ गया डिफरेंस समझ में। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज बाइनरी फिजन, बता दोगे आप? इट इज अ टाइप ऑफ फिजन वेयर यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। आगे बढ़े। Write any two difference between binary fission and multiple fission in tabular form as observed in cell of organism। ये हमने अभी पीछे किया, आप आंसर लिख दोगे। आपसे दो डिफरेंस पूछा है बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में, कर लोगे आंसर? आगे बढ़े। The ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called। एक सेल से कई सारी सेल बनना रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है बच्चों? क्या बडिंग होती है, रिडक्शन डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, तो मल्टीपल फिजन होता है। आप कहोगे कई सारी सेल बन रही है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा डी होगा। आगे बढ़े। अब देखो, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं? क्या फिजन के थ्रू, ओव्यूलेशन के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू, नॉन डिस्जंक्शन के थ्रू? तो आप बोलोगे फिजन के थ्रू। क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू, किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? मैंने आपको बताया किसके थ्रू। क्या बाइनरी फिजन? तो बोलोगे नहीं नहीं, मल्टीपल फिजन। हाँ, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाएं। तो देखो, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन अकर इन, किसके अंदर होता है मल्टीपल फिजन? यूग्लिना के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, ईस्ट के अंदर? तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम के अंदर। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़े। By which method asexual reproduction occurs in amoeba? किस मेथड के थ्रू अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, ऑल ऑफ दिस? तो आप बोलोगे फिजन होता है अमीबा के अंदर। इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन साइटोप्लाज्म डिवाइड followed by division of nucleus, cell protrudes followed by division of nucleus, both nucleus and cytoplasm divide simultaneously, nucleus divides followed by division of cytoplasm। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है किसको फॉलो करके? न्यूक्लियस डिवीजन को फॉलो करके। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है बच्चों टुकड़े टाइप। ठीक है, किसी चीज को आप टुकड़ों में तोड़ दोगे तो वो उसका फ्रेगमेंट कहलाएगा। ऐसा ही टाइप का एक प्रोसेस है जो क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एंड जिन पार्ट्स को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। और जो फ्रेगमेंट्स हैं एक न्यू इंडिविजुअल यानी एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये किसके अंदर होता है? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिसमें है कुछ एल्गे, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स आते हैं।
यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गे के अंदर जो है स्पाइरोगायरा। ये टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ से ऐसे करके डिवाइड होता है। ये जब डिवाइड होता है तो ये जो इसके फ्रेगमेंट्स बने, ये फ्रेगमेंट्स एक इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर सारे जितने हो रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहे हैं। अब देखो, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या पढ़ा अभी हमने? तो बोलोगे फ्रेगमेंटेशन। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखो, इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। स्पाइरोगायरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल। नो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो फिलामेंट में टूट रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो स्मॉलर बिट्स बना रहा है और वो जो स्मॉलर बिट्स है वो एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर रही हैं? फॉर्म कर रही हैं। यहाँ पर है रीजनरेशन। री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब जनरेट होना। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी पार्ट में अगर टूट जाए, कट जाए या उसका कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो एक नए इंडिविजुअल में वो डेवलप हो जाता है। उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, regeneration is the process of renewal or restoration of any lost part of the body or the formation of whole body by an organism from a small fragment। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर किसी लॉस्ट पार्ट को भी क्या किया जा सकता है? रिन्यूअल किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है और इसके थ्रू एक होल बॉडी को भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, simple animals like Hydra, Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into a complete organism। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल हैं किसके? रीजनरेशन के। अगर आप हाइड्रा को और प्लेनेरिया को कट करोगे कहीं से भी तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। इसको हमने कट किया, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, जब इसको ऐसे कट किया गया तो क्या होगा? जहां से भी ये कट होगा वहीं से ही एक नया प्लनेरिया बन जाएगा। ये देखो, हमने इसकी खोपड़ी कट करी, नीचे से इसकी पूंछ कट कर दी, तो खोपड़ी से एक नया प्लनेरिया बन गया, पूंछ से एक नया प्लनेरिया बन गया। ठीक है, इस तरीके के मूव को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ये होता है प्लनेरिया के अंदर और हाइड्रा के अंदर। आगे बढ़े। differentiated organism carry specialized cell that retain the capacity to give rise to whole organism। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास स्पेशल सेल्स होती हैं। वो जो स्पेशल सेल होती हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके? पूरी बॉडी को बना सके, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए। होता है प्लनेरिया में, हाइड्रा में, स्पंजस में एंड स्टारफिश में। स्टारफिश और स्पंज के अंदर भी होता है। स्टारफिश को से भी कट किया जाए तो वो एक नई स्टारफिश यानी न्यू स्टारफिश में डेवलप हो जाती है। Planarians are actually hermaphrodites and like sponge can cross fertilizers between two individuals. Next, earthworm can fragment and regenerate to produce new individual। earthworm के अंदर भी ये देखें मिलता है, जब वो अपने पार्ट्स को क्या कर देते हैं? किसी कंडीशन में लॉस्ट कर देते हैं तब। ये देखो, ये हो रही है रीजनरेशन प्लनेरिया के अंदर। धीरे धीरे यहाँ से ये इसकी पूंछ कटती जा रही है और दो अमीबा में ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ
इफ अ स्टार फिश इज कट इनटू पीसेस, एक स्टार को पीसेस में कट कर दिया जाए, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट स्टार फिश, और जो वो पीस होगा वो एक कंप्लीट स्टार फिश में ग्रो हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आप बोलोगे रीजनरेशन, दैट इज राइट आंसर ए। Which of the following set of organism are not unicellular? कौन सा सेट ऑर्गेनिज्म का यूनिसेलुलर नहीं है? तो बच्चे यहाँ पर देखो, क्या लेसमेनिया है, ईस्ट है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम या लेसमेनिया है, पेनिसिलियम या स्पाइरोगायर है। तो आप बोलोगे हमें पता है अमीबा, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। प्लाज्मोडियम भी क्या है? यूनिसेलुलर है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा? अच्छा, वो ये बोल रहा है आर नॉट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? बच्चों हमने देखा जो स्पाइरोगायरा है क्या है? मल्टी सेलुलर है ना? बाकी का यहाँ पर लेसमेनिया यूनिसेलुलर है, ईस्ट भी यूनिसेलुलर है, अमीबा, प्लाज्मोडियम ये सारे यूनिसेलुलर है। और यहाँ पर जो पेनिसिलियम और स्पाइरोगायरा है ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा डी होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन इतने ही थे, अब हमारे पास है बर्डिंग। हमको बर्डिंग पढ़ना है, बर्डिंग के अंदर क्या होता है? पहले ये बताओ, आप सबने डोरेमोन कार्टून देखा है क्या? हाँ मैम, हमने डोरेमोन कार्टून तो देखा है। तो पहले हम एक चीज देखते हैं, नोबिता का फोटो देखते हैं। आएगा भी कि नहीं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ? अगर इमेज मिल जाती है तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, चलो। तो आप याद करने की कोशिश करो, जब जियान और नोबिता में लड़ाई होती है ना? जियान नोबिता को पीट देता है और नोबिता के सिर के ऊपर से एक बलून जैसा स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वो क्या होता है? आउटग्रोथ है। वैसे ही क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बड़ होती है जिसको आउटग्रोथ बोले जाते हैं। यहाँ पर जो बड़ होती है उससे एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है ना? फ्यू मल्टीसेलुलर outgrowth animals, example hydra, produce small bird which gradually grows ultimate acquiring the characteristic form of the parent organism। यानी जो हाइड्रा है उसके अंदर एक स्मॉल बर्ड डेवलप होती है और उस स्मॉल बर्ड धीरे 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 एक मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। और ऑर्गेनिज्म इसमें जो हाइड्रा है यूज करता है रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग हाइड्रा में होती है, ये हाइड्रा था, है ना? यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसका जो डायग्राम है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। एक डायग्राम हाइड्रा का, हाँ मिल गया। देखो, ये देखो डायग्राम हाइड्रा का। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ये हाइड्रा है, यहाँ पर देखो ये इतना सा जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यही इसकी बड़ है। धीरे धीरे ये बड़ एक नए हाइड्रा में बदल रही है, ठीक है? और ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये इसके लेंटिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, जिससे ये फूड
लेकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता रहे। यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रा है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है और बोलता है हाइड्रा पापा बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ। और ये सेपरेट होके एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। फिर इसके अंदर ऐसे ही बर्ड की आउटग्रोथ होती है, ये भी एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके की जो बर्डिंग प्रोसेस होती है हाइड्रा के अंदर देखिए, और इस तरीके की ईस्ट के अंदर भी होती है। जो ईस्ट होता है ये क्या करता है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। जब इसके अंदर बडिंग होती है तो स्मॉल प्रोट्यूबरेंस यानी एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये स्मॉल जो है ये आउटग्रोथ ये देखने को मिलती है। ये इसके अपर पार्ट में होती है, किसके अंदर, ये एडल्ट सेल के अंदर होती है और धीरे 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 ये ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक बर्ड के ऊपर और बर्ड ऐसे करके बर्ड्स की क्या बन जाती है, चेन बन जाती है। और ये जो बर्ड बनती है चेन की, ये सेल्स बाद में सेपरेट हो जाती हैं और इसको बोलती हैं ईस्ट पापा, ईस्ट मम्मा बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं, अब हम तो सेपरेट हो जाएंगे और अपनी लाइफ मजे से स्पेंड करेंगे। इस तरीके से बडिंग की फॉर्म बडिंग होती है ईस्ट के अंदर। आगे समझ में, ईस्ट सेल है, यहाँ पर बर्ड डेवलप हुई, नई बर्ड बन गई, फिर और बर्ड्स की यहाँ पर चेन बन गई, फिर ये बर्ड्स क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, नेम द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस, ड्रॉ द वेरियस स्टेज ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन इन अ पेपर सीक्वेंस। अमीबा की जो आपको क्या है बतानी है प्रोसेस, किस तरीके से वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और प्रॉपर सीक्वेंस में उसकी सारी स्टेजेस हैं वो आपको बतानी है। यहाँ पर देखो ये रही, ठीक है। इस तरीके से क्या करता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, आप लिख दोगे, है ना। ये इसकी स्टेजेस होती हैं, इस तरीके से ये धीरे 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 दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये था उसका आंसर, ठीक है। आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना बच्चों। यहाँ पर आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं बायोलॉजी में यूज किए जाते हैं। बाकी का आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हो, इज आर एम वगैरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। अब देखो, अ स्टूडेंट इज व्यूइंग अंडर अ माइक्रोस्कोप अ परमानेंट स्लाइड शोइंग वेरियस स्टेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन ईस्ट। एक स्टूडेंट है, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू एक परमानेंट स्लाइड को देख रहा है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, बडिंग के, सॉरी, ईस्ट के अंदर बडिंग हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करके सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। कौन से डायग्राम, ये वाले ड्रॉ करने हैं डायग्राम। और याद रखना बच्चों, जितना मेंशन कर सको इसमें नेम्स भी मेंशन करना कि कौन सा पार्ट क्या है। ओके, ये थे हमारे आंसर्स। अब देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग के थ्रू किस में होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर हमने बडिंग यहाँ पर देखा। आगे देखें, बडिंग इज फाउंड इन किस में होती है, मैंगो में, पपाया में, बनाना में, तो राइट आंसर बी, ईस्ट में। आगे बढ़े, बडिंग एंड फिजन आर प्रोसेस यूज्ड बाय, बडिंग एंड फिजन किसके थ्रू होता है, डायोसिस के थ्रू, हर्मोफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिज्म के थ्रू, मोनोशियस स्पीसीज के थ्रू, तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज के थ्रू, इनके थ्रू होता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला, स्पोर फॉर्मेशन, जिसको स्पोर्युलेशन भी बोलते हैं, इसको हमें डिस्कस करना है। बताओ सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये होता है किसके अंदर, मुनरा के अंदर, पिस्टा के अंदर, एल्गी के अंदर एंड फंजाई के अंदर। यहाँ पर क्या होता है बच्चों,
स्पोर की फॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे सेल्स की फॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, इन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स के अंदर होते हैं, रिलीज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी से ये रिलीज होके एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली स्पोर्ट्स आर डिस्पर्सिव इन नेचर, यानी जो स्पोर्ट्स होते हैं डिस्पर्सिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी विंड से ये क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एंड आर एबल टू विदस्टैंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज ड्राइनेस, एक्सट्रीम हीट। ये जो स्पोर्ट्स हैं, एक्सट्रीम हीट यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो और बहुत ज्यादा कोल्ड हो, ऐसी जगह पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। द स्पोर्स आर लिबरेटेड एंड दे डेवलप इनटू न्यू फंगल हाइपे आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड और सबस्ट्रेटम। ये क्या करते हैं, एक नए हाइपे, न्यू फंगल हाइफे में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेटम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल जो है राइजोपस है। राइजोपस होता है, ये ब्रेड माउल्ड होता है। एंड नेक्स्ट इसका एग्जांपल है जो स्पोर फॉर्मेशन है, वो म्यूकर के अंदर भी होती है। ब्रेड माउल्ड राइजोपस को बोलते हैं क्योंकि बच्चों जब आप ब्रेड लेके आते हो, ठीक है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद उसके अंदर क्या होता है, ग्रीनिश ग्रीनिश स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, राइजोपस होता है, ठीक है। जब ब्रेड सड़ने लगती है तो ये उस पर ग्रो करने लगता है। तो वेस्ट इसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है, राइजोपस के लिए ब्रेड। Several prokaryotes and fungi produce special resistance cells called spores। आपको पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, ठीक है। सेल को डिवाइड किया गया है, दो टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस का जो मतलब डीएनए होता है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए रहता है। तो कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, जो क्या होते हैं, स्पोर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज स्पोर कैन सर्वाइव हीट एंड डेसिकेशन, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, कोल्ड में ये सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, ये स्पोर्स। अब दे कैन जर्मिनेट टू गिव राइज टू दी ऑर्गेनिज्म। अब जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इतनी देर से स्पोर स्पोर करे जा रहे हैं, ये स्पोर होता क्या है ये समझते हैं। तो देखिए ये हमारे पास राइजोपस है, ये राइजोपस है, ठीक है। ये जो राइजोपस होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम। ये जो दिखाई दे रहा है ना बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोरेंजियम है और ये हाइपी है। अब ये हाइपी क्या होता है, हाइपी बच्चों यहाँ पर देखो, सेल 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 सेल, कई सारी सेल 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 मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको बोलते हैं हाइपे, ठीक है। ये हाइपे है, कई सारी सेल से मिलकर बना होता है, और ये स्पोरेंजियम है, इसी के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये बस्ट हो जाते हैं, यानी बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर भर जाते हैं। जैसे बलून देखा होगा, बलून के अंदर आप कुछ चीजें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भर दो तो क्या होता है, एक टाइम के बाद बलून फट जाता है। वैसे ही स्पोरेंजिया के अंदर जो बहुत सारे स्पोर डेवलप हो जाते हैं, या फिर बाहर से कोई ऐसी कंडीशन मिल जाती है जिसकी वजह से वो क्या हो, उसकी बॉल बस्ट हो जाती है, ठीक है। जब इसकी बॉल बस्ट होती है तो इस तरीके से छोटे 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 स्पोर्ट्स निकल जाते हैं, और ये एयर की वजह से इधर उधर उड़ जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बच्चों जब बहुत सारे हाइपे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तब एक और फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। एक सिंगुलर चेन सेल्स की हाइपे है कहलाती है, और कई सारे हाइपे मिलके माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है।
ये किसके अंदर हो रहा था? राइजोपस के अंदर। राइजोपस क्या है? एक ब्रेड माउल्ड है, यानी एक टाइप की फंगस है। उसके अंदर सेल्स डिवाइड करती हैं, स्पोर्स जिन्हें हम कहते हैं। जब ये स्पोरेंजियम होता है, ज्यादा स्पोर्स की कैपेसिटी हो जाती है तो फट जाता है, और ये जो स्पोर्स हैं एक फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? नए राइजोपस में डेवलप हो जाते हैं। ये सारी थी हमारी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। अभी जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है? फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजोरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया? आपको बताना है कौन सा कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर। क्या बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है? तो आप बोलोगे राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी यानी फॉर्मेशन है। आगे बढ़े, अब देखो, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। मैंने आपको बताया, क्या बताया? ये बताया, ये वो बोल रहा है कि जो स्पोरेंजिया है वो किससे अटैच होता है? क्या? हाइपे। हाइपे। तो आप बोलोगे किसके थ्रू? हाइपे के थ्रू। जो स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू टिप से क्या होता है? वो जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ स्पोर्स डेवलप इनटू राइजोपस? स्पोर्स राइजोपस में कैसे डेवलप होते हैं? Spores divide and grow into new individual. Spores combine with other spores and grow. Spores enlarge in size for growth of new individual. Spore, spore land on other organism and increase with their growth in size. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। स्पोर्स धीरे धीरे क्या होता है? लार्ज होता है, उसका साइज बढ़ता है, ग्रोथ करता है और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। और ये किसके थ्रू होता है? सेल्स के डिवीजन के थ्रू। इसके अंदर सेल का डिवीजन होता है। आगे बढ़े, अब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं स्टेम, रूट्स एंड लीव्स के थ्रू। किसके थ्रू? स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स के थ्रू। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? इसमें स्टेम, रूट्स और लीव्स के थ्रू। ये एक ऐसा टाइप है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, हमने बात की कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पेरेंट्स हैं उसी के सिमिलर होता है जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बनाना, ऑरेंज और रोज which have lost the capacity to produce seeds can also be propagated। यानी जो बनाना, ऑरेंज, रोज हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है सीड ग्रो करने की, वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, फिर भी इनको प्रोपोगेट किया जा सकता है, यानी फिर भी इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि हम तो भाई क्या लेके आए थे? एक रोज के प्लांट का सीड लेके आए थे, जिससे क्या होगा? हम उससे एक नया नया पौधा उगाएंगे। या फिर हम क्या लेके आए थे? हम एक केले का बीज लेके आए हैं जिससे हम केले का पौधा ग्रो करेंगे। नहीं सुना ना? तो कैसे होता है? कैसे ग्रो होता है रोज, बनाना, ये सब? अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये दो टाइप से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल कैसे होता है, आर्टिफिशियल कैसे होता है, समझेंगे एक एक करके। In this method, vegetative propagules somatic parts of plant develop into new plants under suitable condition। यहाँ पर बच्चों क्या होता है? जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं, यानी जो प्लांट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं जब उनको एक सुइटेबल कंडीशन मिलती है तब। अभी जो पार्ट होते हैं सोमेटिक पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू वेज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर हम रूट्स के थ्रू बात करें तो कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। तो बच्चों, roots of some plants develop adventitious buds which grow to form new plants। ठीक है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स एडवेंटिशियस वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है।